हेलो दोस्तों, आपका एक्सट्रीम मोटिवेशन में स्वागत है। 2015 में आई यह बुक हमें उस व्यक्ति के बारे में बताती है जिसने कि भविष्य के आधुनिक संसार की नींव रखी है, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि इलोन मस्क ही है, जिसे आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं। इस बुक के जरिए हम जानेंगे कि आखिर किस तरह से इलोन मस्क मानव जाति के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। हम यह भी जानेंगे कि उन्होंने आगे आने वाले भविष्य के लिए और क्या क्या सोच रखा है। और अब सवाल यह उठता है कि ये बुक समरी किसके लिए है? तो इसका जवाब है उन सभी लोगों के लिए जिनकी सोच उनको दुनिया के बाकी इंसानों से अलग करती है। उनके लिए भी है जो इलोन मस्क जैसे बड़े गेम चेंजर के बारे में जानना चाहते हैं, और उन सभी लोगों के लिए है जो एयर स्पेस और सोलर इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। तो शुरुआत उनके जन्म से ही करते हैं। इलोन मस्क 28 जून 1971 को पैदा हुए थे। उनके पिता इरोल मस्क एक सक्सेसफुल इंजीनियर थे। वहीं उनकी माँ एक डाइटिशियन थी। इलोन के अलावा उनके 2 बच्चे और थे, किम्बल और टोस्का। इलोन अभी सिर्फ 5 साल के ही थे जब उनकी काबिलियत दिखने लगी थी। वे घंटों किताबों में डूबे रहते। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हिच हाइकर गाइड टू गैलेक्सी उनकी पसंदीदा किताबों में से एक थी। उनके पास एनसाइक्लोपीडिया के 2 बड़े सेट रखे थे, जिन्हें वो तब पढ़ते जब पढ़ने के लिए किताबें खत्म हो जाती थी। मस्क परिवार एक खुशहाल परिवार था। प्रेटोरिया में उनके पास बहुत बड़ा घर था, मगर एलन जब 8 साल के हुए तो उनके माँ बाप का तलाक हो गया था। वे और उनके भाई किम्बल अपने पिता के साथ रहने लगे। उनके पिता खुशमिजाज नहीं थे, इसलिए इलोन को कभी भी अपना बचपन खुशहाल नहीं लगा। इलोन जब 10 साल के थे जब उन्होंने पहली बार कंप्यूटर देखा। वे इसे देखकर इतने हैरान हुए कि उन्होंने अपने पिता से अपने लिए एक कंप्यूटर खरीदने की जिद की, और जब उनके पिता उनके लिए कंप्यूटर लेकर आए तो पूरे 3 दिनों में इलोन ने बेसिक प्रोग्रामिंग सीख ली। इलोन अपने भाई किम्बल और कजन पीटर लैंडन और रस रिवे के बेहद करीब थे। वे उनके साथ मिलकर होममेड रॉकेट और एक्सप्लोसिव बनाया करते थे। उन सबको एक साथ लंबी ट्रेन ट्रिप्स पे जाना और डंजीनियस और ड्रैगन्स खेलना भी बहुत पसंद था। पर जब इलोन स्कूल जाने लगे तो वहां उन्हें कुछ अलग ही अनुभव हुए। स्कूल में उन्हें अक्सर बुली किया जाता था। एक बार उनके साथ ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिससे उन्हें गहरा सदमा लगा। ये बात तब की है जब इलोन सीढ़ियों पर बैठकर कुछ खा रहे थे, जब एक लड़के ने उन्हें पीछे से सर पर लात मारी और एक जोर का धक्का दिया। इस धक्के से इलोन सीढ़ियों से गिर पड़े। उसके बाद उस लड़के ने उन पर मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। उन्हें इतनी चोट आई कि तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। खून से उनका बदन सन गया था। उन्हें पूरी तरह ठीक होने में पूरा 1 हफ्ता लगा, और उसके बाद ही वे स्कूल जाने लायक हुए। पूरे 4 सालों तक इलोन उसी खौफ के साए में जीते रहे। स्कूल का वो बदमाश गैंग बेवजह ही इलोन को हर वक्त परेशान किया करता था। आखिरकार उन्हें अपना स्कूल बदलना पड़ा। जब इलोन 17 इयर्स के हुए तो उन्होंने साउथ अफ्रीका छोड़कर जाने का मन बनाया। उन्हें लगता था कि अमेरिका में उन्हें अपने लिए बेहतर मौके मिल सकते हैं। साथ ही उन्हें सिलिकॉन वैली भी पसंद थी। जब उनके परिवार को कनाडा की सिटीजनशिप मिली तो इलोन को निकल भागने का एक मौका मिल गया था। कनाडा में अपने शुरुआती दिनों में मस्क को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब वे घर से कनाडा जाने के लिए निकले तो उनके पास वहां रहने का कोई ठिकाना नहीं था। उन्होंने वहां अपने कुछ रिश्तेदारों को खोजा और किसी तरह रहने का बंदोबस्त किया। अपना 18th बर्थडे उन्होंने कुछ पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ मनाया जिन्हें वे ठीक से जानते तक नहीं थे। इस दौरान इलोन ने कुछ और जॉब्स भी की, जैसे कि सब्जियां वगैरह ले आना और लकड़ियां काटना इत्यादि। उनके भाई किम्बल भी बाद में उनके पास कनाडा आ गए। ईयर 1989 में इलोन ने क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में दाखिला लिया, जहां पर उनकी मुलाकात अपनी पहली पत्नी जस्टिन विल्सन से हुई। पहली डेट के लिए जस्टिन ने उन्हें बहुत तरसाया था, मगर मस्क भी कम जिद्दी नहीं थे। जस्टिन ने बाद में कहा
कि वो किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। कॉलेज की पढ़ाई ने इलोन की जिंदगी में बहुत से बदलाव लाए। वे अभी भी स्पेस और एनर्जी की बातें किया करते थे, जिसका उनके क्लासमेट मजाक उड़ाया करते। बाद में इलोन उन लोगों से मिले जिनसे उनके विचार मिलते थे। अपने खाली वक्त में वे कंप्यूटर ठीक किया करते, जिससे उनकी कुछ एक्स्ट्रा कमाई हो जाती। वे अपने क्लासमेट्स को स्पेयर पार्ट्स भी बेचा करते थे। 2 साल बाद इलोन को स्कॉलरशिप मिली। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया से अपनी पढ़ाई जारी रखी। वहां उन्होंने इकोनॉमिक्स और फिजिक्स दोनों की पढ़ाई की। पेनिसिलिया यूनिवर्सिटी में इलोन लंच के दौरान अपने दोस्तों से फिजिक्स पर डिस्कशन किया करते। उन्होंने और उनके खास दोस्त ने मिलकर एक घर किराए पर लिया। इस घर में वे वाइल्ड पार्टीज रखते और जो लोग पार्टी में आते उनसे $5 पर हेड के हिसाब से पैसे वसूलते। इलोन अपनी क्लास के लिए कई दिलचस्प बिजनेस आइडिया भी सोचा करते। उनका ऐसा ही एक आइडिया था, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सोलर, यानी सोलर पावर का महत्व। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में सोलर पावर टेक्नोलॉजी के फील्ड में तेजी आएगी और बड़े बड़े सोलर प्लांट सिस्टम लगाए जाएंगे। उन्होंने सोलर सेल्स और ऐसे कंपाउंड के बारे में बताया जो पावर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अल्ट्रा कैपेसिटर्स के बारे में भी एक पेपर पर लिखा था, जिसमें बताया गया कि ये एक प्रकार की बैटरी सेल्स हैं जो बड़ी तादाद में एनर्जी स्टोर कर सकती है। इन्हें रिचार्ज किया जा सकता है और बाकी कैपेसिटर्स के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा पावर दे सकती है। इलोन ने तभी इलेक्ट्रिक कार और रॉकेट्स के बारे में सोच लिया था। बात 1994 की है, जब किम्बल और इलोन ने कई रोड ट्रिप्स साथ की। उन दोनों के दिमाग में इंटरनेट के बिजनेस का आइडिया था। फिर आखिरकार इलोन सिलिकॉन वैली में बतौर इंटर्न काम करने लगे और जब उन्होंने स्कूल खत्म किया तो किम्बल के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। उन्होंने जीप 2 की शुरुआत की। जीप 2 येलो पेजेस का ऑनलाइन वर्जन है। इसमें सभी बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट के मैप और उनकी जानकारी दी हुई है। इलोन इसके लिए वेबसाइट कोडिंग करते थे और किम्बल उन साइट्स को बेचने का काम करते थे। किम्बल डोर टू डोर सेल किया करते थे, मगर ज्यादातर बिजनेसमैन को पता नहीं था कि जीप 2 आखिर है क्या। उन्हें कंपनी के लिए इन्वेस्टर ढूंढने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एक इन्वेस्टर ने उनके काम में रुचि ली और $3 मिलियन का इन्वेस्ट किया। जीप 2 ने न्यूज़पेपर क्लासिफाइड ऐड देने शुरू किए। हालांकि कंपनी चल पड़ी और तरक्की करने लगी, मगर इलोन को मैनेजमेंट से निकाल दिया गया। वे अब चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे। जीप 2 का अब एक बड़ा सा ऑफिस था और कंपनी ने कोड्स की क्वालिटी बेहतर बनाने के लिए कई प्रोग्रामर्स भी रख लिए थे। ईयर 1998 में 300 मिलियन की डील के साथ जीप 2 सिटी सर्च के साथ मर्ज हो गई, जो कि पहले उनकी कंपटीटर थी। मस्क ब्रदर्स का .com का आइडिया एक हकीकत में तब बदला जब 1999 में कॉम्पैक ने जीप 2 को खरीदा, मगर सब कुछ इतना आसान नहीं था। इलोन मस्क सीईओ बनना चाहते थे। फिर एक दशक बाद मस्क कैनेडियन बैकपैकर से एक मल्टी मिलियनेयर बन चुके थे, वो भी सिर्फ 27 साल में। वे कुल मिलाकर $22 मिलियन के मालिक थे। उनके पास अब एक बड़ा सा अपार्टमेंट, एक प्लेन और स्पोर्ट कार थी। मस्क अपनी स्पोर्ट कार में सिलिकॉन वैली के चक्कर काटा करते थे। जब वे इंटर्न कर रहे थे तब उनके दिमाग में इंटरनेट बैंकिंग का ख्याल आया। उन्होंने इस बारे में अपने सीनियर्स के साथ डिस्कस किया, मगर उन्हें यह आइडिया जमा नहीं। ये 1990 का वक्त था। लोग उन दिनों ऑनलाइन किताबें खरीदने से कतराते थे, क्योंकि कोई भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर इंटरनेट पर नहीं देना चाहता था। मस्क फिर भी अपने ऑनलाइन बैंक के आइडिया पर डटे रहे। अपने इस नए प्रोजेक्ट पर उन्होंने $12 मिलियन इन्वेस्ट किए। उन्होंने इस ऑनलाइन बैंकिंग साइट का नाम X.com रखा। उनके एक को फाउंडर ने कहा, यही वो खूबी है
जो इलोन को बाकियों से अलग करती है। वे रिस्क लेकर अपनी जिम्मेदारी पर इतनी बड़ी रकम लगा रहे हैं और इस तरह की डील फायदा भी दे सकती है या फिर कंगाल भी कर सकती है। Zip2 एक साफ सुथरा सा प्रैक्टिकल आइडिया था, मगर X.com ने तो बैंकिंग इंडस्ट्री को बदल कर ही रख दिया। मस्क इस बिजनेस में सिर्फ अपने पैशन को लेकर उतरे थे। उन्हें लगता था कि बैंकर्स का तरीका बिल्कुल गलत है और वे उनसे बेहतर कुछ कर सकते हैं। इलोन ने Zip2 को एक फायदेमंद इन्वेस्ट के रूप में कैपिटलिस्ट के सामने पेश किया। लोगों को इसके बारे में यकीन दिलाने के लिए उन्होंने पावरफुल स्पीच दी और इंजीनियर्स को अपने साथ काम करने के लिए एनकरेज किया। X.com अब जायज रूप से फाइनेंस सर्विस कंपनी बन गई। इसमें बैंकिंग लाइसेंस, म्यूचुअल फंड लाइसेंस और FDIC इंश्योरेंस जैसी सुविधा मौजूद थी। नवंबर 1999 में साइट इंटरनेट पर लाइव हुई। इलोन उस दिन अपने ऑफिस में पूरे 48 घंटे तक रहे क्योंकि वे चीजों को अपने सामने ही स्मूथली चलते हुए देखना चाहते थे। X.com ने एक क्रांतिकारी पेमेंट इजाद किया जिसे पेपल नाम दिया गया। इसमें किसी को पैसे भेजने के लिए सिर्फ उसका ईमेल एड्रेस ही काफी था। कुछ महीनों के अंदर ही पेपल को 2 लाख क्लाइंट मिल गए। पैसे के लेन देन का ये बड़ा आसान तरीका था, जबकि बैंक्स इसी प्रोसेस में कई दिन लगा देते थे। मार्च 2000 में X.com अपने कंपटीटर कॉन्फिनिटी के साथ मर्ज हो गई। मस्क के पास अभी भी कंपनी के ज्यादातर शेयर थे और कंपनी का नाम भी नहीं बदला गया, मगर फिर X.com और कॉन्फिनिटी की अनबन होने लगी, जिसकी वजह थी दोनों का अलग कल्चर और डिसीजन मेकिंग। एम्प्लॉयज के एक ग्रुप ने मस्क को कंपनी से बाहर करने की प्लानिंग की। मस्क के बदले वे कॉन्फिनिटी के पीटर थियल को CEO बनाना चाहते थे। इस दौरान मस्क अपनी पत्नी जस्टिन के साथ हनीमून मना रहे थे। उन्हें जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने कंपनी को अपने फैसले पर दोबारा सोच विचार करने की गुजारिश की, मगर तब तक बात हाथों से निकल चुकी थी। उन्हें पता चला कि कंपनी अपना फैसला ले चुकी थी। मस्क उस कंपनी में अपनी पावर खो बैठे थे जिसे उन्होंने ही शुरू किया था। जून 2001 में X.com पेपल के नाम से रीब्रांड की गई। कंपनी एडवाइजर के तौर पर मस्क की नौकरी सिक्योर थी। उन्होंने और पैसा इन्वेस्ट किया। अपना स्टॉक बढ़ाकर वे पेपल के सबसे बड़े स्टॉक होल्डर बन गए। इस वक्त तक उनका .com का बुखार अब उतरने लगा था। बाकी टेक कंपनीज बेचने की जल्दबाजी में लगी थी। मस्क ने बोर्ड को ऑफर्स ठुकराने के लिए मना लिया था। पेपल का एनुअल रेवेन्यू बढ़कर $240 मिलियन हो चुका था। अब ये अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी कंपनी बन चुकी थी जो अब पब्लिक हो सकती थी। और तभी 2002 में पेपल को ईबे से $1.5 बिलियन का ऑफर मिला। ये एक बहुत बड़ा और शानदार ऑफर था। टैक्स काटने के बाद भी मस्क पूरे $180 मिलियन अपने पास रख सकते थे। PayPal.com ट्रबल से बच निकला था। ये सब मस्क की बिजनेस इंस्टिंक्ट और टेक्नोलॉजी ट्रेंड में उनकी कुशलता का नतीजा था। 9/11 के हमले के बावजूद कंपनी ने एक सक्सेसफुल IPO बनाया। भले ही टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री डाउन हो गई, मगर पेपल एक विनर बनकर उभरा। ईयर 2002 की बात थी। एक टैलेंटेड इंजीनियर JB स्ट्रॉबेल ने पोर्श गाड़ी खरीदी। उन्होंने इसे एक इलेक्ट्रिक कार में तब्दील किया। ये वो वक्त था जब क्लीन टेक्नोलॉजी मूवमेंट का नामो निशान तक नहीं था। उन्होंने अपने इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टर ढूंढने शुरू किए। महीने पर महीने बीत गए, मगर हर बार स्ट्रॉबेल रिजेक्ट होते रहे। आखिर में वे इलोन मस्क से मिले। इलोन को इलेक्ट्रिक कार का आइडिया काफी बढ़िया लगा। उन्होंने खुद के बनाए बैटरी और एनर्जी स्टोरेज का विचार रखा। वे तुरंत ही स्ट्रॉबेल को फंड देने के लिए राजी हो गए और उनकी ये पार्टनरशिप सालों तक चली। इस दौरान कई और लोग भी थे जो बिजनेस पार्टनर थे और इलेक्ट्रिक कार बनाना चाह रहे थे। जुलाई 2003
उन्होंने टेस्ला मोटर्स की नींव रखी। ये कंपनी निकोलस टेस्ला के नाम पर रखी गई थी, जो इलेक्ट्रिक मोटर के इन्वेस्टर थे। इबरहार्ड और टारपेनिंग ने अपनी कंपनी लॉस एंजलिस में मस्क को ऑफर की। वे तीनों ही अमेरिका की तेल की समस्या को खत्म करना चाहते थे। मस्क तो वैसे भी हमेशा से ही क्लीन और सस्टेनेबल एनर्जी के समर्थक थे। इस तरह टेस्ला शुरू हुई और मस्क उसके चेयरमैन और सबसे बड़े शेयर होल्डर बने। जल्द ही जेबी स्ट्रोबल भी उनकी कंपनी में शामिल हो गए। इस टीम को पता चला कि बड़ी बड़ी कंपनीज वाकई में ही अब कारें नहीं बनाती। BMW अपनी कारों के पार्ट्स बाहर बनवाते हैं। कंपनी केवल लोकल मार्केटिंग, सेल्स और फाइनल असेंबली संभालती है। वे दिन अब लद चुके थे जब फोर्ड मोटर्स रॉ मटेरियल से कारें बनाया करती थी। टेस्ला मोटर्स अपने यहाँ बनने वाली हर इलेक्ट्रिक कार को ढांचे से लेकर फाइनल तक खुद ही तैयार करना चाहते थे और इस तरह हुई टेस्ला की शुरुआत। आज की बुक समरी में इतना ही। थैंक यू।